इंदौर शहर की जानी मानी साहित्य संस्था शब्द मंत्र की शानदार काव्य गोष्ठी और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन आज स्थानीय यादव कंपाउंड के पास पर आयोजित किया गया, जिसमें रतलाम के कवि शायरों ने अपनी गजलों कविता से मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदौर शहर के नामचीन शायरों में अपनी गज़लों से समा बांधा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ शायर श्री समत सोच थे। विशेष अतिथि श्री दिनेश दीपक रतलाम और अध्यक्षता ओमकारेश्वर गहलोत थे। कार्यक्रम आयोजक दिनेश दानिश, बालक राम शाद, विजेंद्र यादव, ओम जोशी बब्बू ने अपनी विज्ञापित में यह जानकारी दी कि आज निश्चित में 21वीं शायरों ने भाग लिया, जिसमें श्री दिनेश दीपक रतलाम, श्रीमती उपाध्याय रतलाम और असलाम खोखर रतलाम, दिनेश दानिश, बालक राम शाद, विजेंद्र यादव, ओम जोशी बब्बू, मकसूद नश्तरी, विकास वाहिद, मुस्ताक अंसारी, आतिश इंदौरी, गजेंद्र पांडे तपन, विमल कुमार विमल, प्रेम सागर, जितेंद्र शिवहरे, मनोहर सोनी बाबा, सुभाष गौरव, डैनी घुरैया, इसरार मोहम्मद खान ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की और श्रोताओं ने उन्हें तालियों से अपने आशीर्वाद प्रदान किया। अंत में आभार श्री विजेंद्र यादव ने माना। यह जानकारी संस्था शब्द मंत्र अध्यक्ष दिनेश दानिश ने दी। अभी दिवाली का त्यौहार गया और पिछली दिवाली पर मैं बैठा था और मुझे मेरी मम्मी की कमी कुछ लगी थी, तो मैंने लिखा है कि फीके रंग रंगोली के दीपों के संग अंधेरा है, तू साथ नहीं तो माँ मेरे जीवन में कैसा सवेरा है। हर तीज अधूरी लगती है, हर तीज अधूरी लगती है, त्योहार अधूरे लगते हैं, तेरे एक जाने से माँ मेरे जीवन में अंधेरे भी जहन में आता है, जो पहली बार देखा था वो आज भी मन को भाता है। एक उम्र के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर जब भी पहले प्यार का नाम लो तो वही चेहरा नजर आता है। जब भी पहले प्यार का नाम लो तो वही चेहरा नजर आता है। बाज आ जिंदगी जुल्म ढाते हुए, मैं थकूंगा नहीं मुस्कुराते हुए। बाज आ जिंदगी चांदनी रात में आज कौन आ गया। चांदनी रात में आज चांदनी रात में आज कौन आ गया। आज कौन आ गया। चांद निकला है चेहरा छुपाते हुए। बढ़िया बढ़िया, शेर पे तवज्जो का तालिब हूँ। आखिरी सांस तक रोशनी बांटिए, आखिरी सांस तक रोशनी बांटिए, एक दिए ने कहा टिमटिमाते हुए, मैं थकूंगा नहीं मुस्कुराते हुए। काफ़ी समय से हमारे बालक राम जी साथ दिनेश भैया हम चर्चा कर रहे थे कि एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाए, जहाँ पे सब शायर, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए, बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाए, ताकि उनकी रचनाएं सुने, अपनी रचनाएं कहें। और हमारा भविष्य में ये इसका तात्पर्य है कि हम सब मिलके एक जगह बैठ के अपनी रचनाओं को संशोधन करें, अगर कुछ गलत है तो वो एक दूसरे को सुनाए, उसमें निखार आए, इसलिए काव्य गोष्ठी की व्यवस्था की गई। आज आपने मम्मी की याद में पहली बार एक कविताओं का पाठ किया है। हाँ, क्या भावना रही है उसकी? मम्मी के याद में जो कविताएं लिखी थी, मैं सोच ही रहा था कहीं सुनाऊं। ये इससे अच्छा मंच और इससे अच्छा मेरे को अच्छी जगह तो नहीं लगी। यहाँ पे इतने वरिष्ठ और व्यवस्थित लोग आए हैं जिन्होंने मेरी इस रचना को सुना और सराहा। कैसे मतलब भावना आई आपके अंदर और वो कविताओं का आपने रचना किया है? सर मैंने जब ये बच्चियों को भ्रूण में हत्या करने की कोशिशें होती आई हैं परिवारों में, कई जगह 2 लड़की हो जाती है, तीसरी होने वाली रहती है तो मार दी जाती है, तो मैंने एक बार सोचा कि और इंदौर में 6-6 महीने की बच्चियों के साथ रेप के केस हुए हैं, तो उन देख के ऐसा लगता था कि मैं जाके गोली मार दूं, मगर मेरे पीछे परिवार और सब हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कलम उठाकर लिखूं। और मैंने पहली कविताएं जब भ्रूण में बच्ची है तब मैंने एक कविताएं लिखी हैं उस पर, और उसके बाद 2-3 केस ऐसे हुए हैं उस पर भी लिखी है। और हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी के साथ रेप कांड हुआ था तो उस पर भी मैंने लिखा है। मेरी कई कविताएँ मेरे फेसबुक पर हैं। आपका परिचय? विजेंद्र यादव।
हमारे विजेंद्र भाई के मम्मी की स्मृति में एक काव्य गोष्ठी यहाँ रखी है अपन यादव कंपाउंड में। और इस काव्य गोष्ठी में बाहर से, रतलाम से, देवास से और इंदौर से के अच्छे शायर, कविगण सब मौजूद हुए हैं और इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो तारीफ़ काबिल है। देख, सुनने के काबिल है और पढ़ने के काबिल है, मनन करने के काबिल है। किस तरीके की भावना रही है इसके पीछे? इसके पीछे खास करके एक पारिवारिक मिलन की भावना है, एक आत्मीयता की भावना है जो मालवा में हमेशा रही है, वो हमेशा मिलती है। आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश जोशी बब्बू बोल रहा हूँ और मैं इसी शब्द मंच का एक सदस्य हूँ। हाँ, मैं जो आज काव्य गोष्ठी हुई है, वास्तव में अपने माता पिता को याद करना आज के आधुनिक युग में बहुत ही मतलब नगण्य हो गया है, परंतु यदि वो उनको ज़िंदा रखना है, उनके संस्कारों को, उनकी परंपराओं को यदि ज़िंदा हमें रखना है, तो ये माध्यम, काव्य का माध्यम जो है, ये सशक्त माध्यम है और इस माध्यम के हिसाब से हम उनको हमेशा अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से और वातावरण को और भी अच्छा बना सकते हैं अपने कवियों के लिए, या उनकी याद में हमको ऐसा रचनात्मक काम जो करना चाहिए वो ये आज जो विजेंद्र भाई ने करा है और अपने बब्बू भाई जोशी जी ने जो शब्द मंत्र जो संस्था के माध्यम से ये को आगाज़ दिया है, ये फलीभूत हो। और मैं यही कहूँगा कि मांग रहा आशीष में छूकर तेरे पाँव, मांग रहा आशीष में छूकर तेरे पाँव, तो कर दे मेरे शीश पर माँ चल की छाँव। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ उन माताजी को सत प्रणाम करता हूँ और संस्था को बधाई देता हूँ और विजेंद्र भाई को भी कि इस कार्यक्रम में जो उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया है, हम उनके साथ हैं और आगे सतत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र पांडे, तपन। बहुत प्रसन्नता की बात है कि यादव परिवार के हमारे भाई विजेंद्र जी के मन में अपनी माता जी के प्रति उच्च भाव उत्पन्न पहले से ही रहे और आज के वातावरण की सामाजिक दशा को देखकर उनके हृदय में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो आक्रोश उन्होंने गलत दिशा में न ले जाकर रचनात्मकता की ओर मोड़ा और कलम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करके समाज को दिशा देने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस गोष्ठी में, आज की गोष्ठी में श्री इंजीनियर जोशी जी, बबलू जी, अपने पांडे जी और भी देवास के, इंदौर के और रतलाम के शायरगण पधारे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कवि और शायर दोनों का, भाषाओं का जो है वो भी मिलन है, ये भी एक अच्छी बात है। आपका नाम? डॉक्टर इसरार मोहम्मद खान।